सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनपीसीआईएल ने डेप्यूटी मैनेजर एचआर के लिए एडवर्टीजमेंट को आउट कर दिया है और 27 नवंबर 2025 से पहले आपको इसका फॉर्म भी भर देना है एनपीसीआईएल की वेबसाइट पे जाके। ठीक है। फॉर्म भरने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम एनपीसीआईएल ने जो एलिजिबिलिटी का सेक्शन दिया है उसी को इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से एडवर्टीजमेंट में सब कुछ क्लैरिटी से दिया गया है व्हेन वी आर इन कंपेयरिंग इट विद द 2023 एडवर्टीजमेंट। इसके पहले तैयारी करने के लिए फॉर डेप्यूटी मैनेजर एचआर यू कैन विजिट दी ह्यूमन क्रेडिटर्स वेबसाइट। यहाँ पे आप कोर्स की डिटेल्स ले लीजिए कि पढ़ने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज होती हैं और एक ही जगह आपको सारी तैयारी करने को मिल जाएगी। कोर्स को समझ के डायरेक्टली फीस पे करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्टली टीम से डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे तैयारी होती है। यू कैन अरेंज योर कॉल विद द फैकल्टी ऑल्सो कि कैसे प्रिपरेशन होगी। ठीक है। अब आते हैं एडवर्टीजमेंट पे, जो कि यहीं से आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक बाय द वे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। यहीं से आपको एडवर्टीजमेंट का लिंक मिल जाएगा और एडवर्टीजमेंट में हम डायरेक्टली अपने रिक्वायर्ड पेज पे चले जाते हैं। ठीक है। तो जब हम यहाँ जाते हैं हमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में देखने को मिलता है विच इज डेप्यूटी मैनेजर एचआर। ठीक है। तो इसी चीज को अब हम समझते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके पहलू हैं, क्या क्या इसमें हमें देखना है। ठीक है। तो वी आर डिस्कसिंग डेप्यूटी मैनेजर एचआर के लिए। ठीक है। एंड द एलिजिबिलिटी। ठीक है। तो गाइस, एलिजिबिलिटी के तीन अलग अलग भाग होते हैं। पहला, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है। दूसरा, एज लिमिट। एंड तीसरा, करंट स्टेटस, यानी कि आप अभी मास्टर्स कर रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं या रिजल्ट आ गया है, वो सारी चीजें। ठीक है। तो सबसे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन की तरफ हम आते हैं और इसेंशियल क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। हम्म। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहली बात, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी आपने कोर्स में डिग्री में ग्रेजुएशन किया हो दैट इज ओके। और यहां पर भी आपके एटलीस्ट 60% आपके आने चाहिए मार्क्स। ठीक है। तो केवल मास्टर्स में नहीं, ग्रेजुएशन में भी आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। और दिस इज फॉर दी अनरिजर्व। ठीक है। प्लस मास्टर्स, अगर मास्टर्स पे आते हैं तो मास्टर्स में हमें काफी अच्छे से वो सारी डिग्रीज देखने को मिल जाती हैं जो कि आपको इस एग्जाम के लिए एलिजिबल बना रही हैं। ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आपने फुल टाइम एमबीए किया हो, पार्ट टाइम गाइज नहीं चलेगा, फुल टाइम ही रिक्वायर्ड है। फुल टाइम एमबीए किया हो तब भी ओके है। अगर आपने फुल टाइम पीजी डिग्री ली हो तब भी ओके है। अगर आपने फुल टाइम पीजी डिप्लोमा लिया हो तब भी ओके है। हालांकि डिप्लोमा और डिग्री में एक चीज रिक्वायर्ड है, वो ये है कि दोनों ही 2 साल के होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर आपने क्या किया हो, अगर आपने फुल टाइम मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज किया हो तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपने फुल टाइम मास्टर्स किया हो सोशल वर्क में तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में अगर आपने इंटीग्रेटेड एमबीए किया हो, कई बार इंटीग्रेटेड एमबीए भी होते हैं, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से इन्होंने बताया। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि कोई भी इंटरप्रिटेशन का स्कोप यहाँ पे नहीं रखा कि इक्विवेलेंट लगा दिया और क्या कर दिया। अगर हम इसी चीज को 2023 के डॉक्यूमेंट से कंपेयर करें तो गाइस, 2023 के डॉक्यूमेंट में ग्रेजुएशन के लिए तो यही बात सही थी। ठीक है। पर जब इसमें आते हैं हम, मास्टर्स में आते हैं, तो बहुत ही मतलब कहना चाहिए थोड़ा हट के था। ठीक है। तो क्या किया, फुल टाइम एमबीए दे दिया, साथ में लगा दिया इक्विवेलेंट। ठीक है। इक्विवेलेंट पीजी डिग्री और वो लगा दी।
और इक्विवेलेंट का इंटरप्रिटेशन ज्यादा हो सकता है। साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये सब आईएम से होना चाहिए, एक्सएलआरआई से होना चाहिए, ठीक है, इससे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला कि पीएमएनआईआर, अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो स्पेशलाइजेशन में भी क्या बोला, पीएमएनआईआर से होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी प्रकार का स्पेशलाइजेशन यहाँ पे नहीं दिया। हम अभी देखेंगे कि 2025 में वो काफी वेरिड है, ठीक है। इवन इन्होंने लिखा कि टिस से चाहिए एमए, और ये पीएमएनआईआर, तो बड़ा ही कहना चाहिए वेग सा था, कुछ सर्टेन नहीं था, ठीक है। इस बार ऐसी कोई भी चीज नहीं करी है, और काफी अच्छे से ये डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया गया है। इनफैक्ट जो बाकी पीएसयूज हैं उनको भी इसको बेस मान के उसी तरीके से देना चाहिए। दैट इज व्हाट वी थिंक, ठीक है। अब आते हैं स्पेशलाइजेशन पे कि इसमें स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो गाइस, स्पेशलाइजेशन केवल पीएम और आईआर ही नहीं है, इसमें अच्छे से स्पेशलाइजेशन को भी मेंशन किया गया है। तो स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए पहले तो एचआर, आपका एचआरएम, कोई भी इसका वो हो, प्रोनाउंसिएशन हो, एचआरडी, ठीक है। इसके बाद पर्सोनल मैनेजमेंट, इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अगर पीएम एंड आईआर है तो भी ओके है, अगर आपका लेबर वेलफेयर है तो भी ओके है, अगर आपका सोशल वेलफेयर है तो भी ये स्पेशलाइजेशन चलेगा, ठीक है। तो ये सारे स्पेशलाइजेशन इस बार हमें डॉक्यूमेंट में देखने को मिलते हैं, और बिल्कुल यहां पे कुछ भी डाउट का स्कोप नहीं है। अच्छा, अगला सवाल आता है, कई बार स्पेशलाइजेशन जो होता है वो मेजर और माइनर होता है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस की भी जो समस्या थी उसको डॉक्यूमेंट में सॉल्व कर दी है कि अगर आपका ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है तो कोई भी एक अगर इनसे रिलेटेड है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, मेजर माइनर का झंझट ही हटा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आई थिंक काफी क्लियर है। अच्छा, एक और चीज के मास्टर्स में भी 60% आपके चाहिए मिनिमम, 60% आपके मिनिमम मास्टर्स में भी रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, इतने आपको चाहिए। अब ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, दैट इज एज लिमिट, ठीक है, कि एज लिमिट क्या होगी। तो गाइस, एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो एज लिमिट बिल्कुल क्लियर है कि कैंडिडेट शुड बी बिलो 30 ईयर्स एज ऑन 27 नवंबर 2025, यानी कि अगर वो 26 नवंबर 2025 को 23 साल का हो चुका है, देन ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल। इफ द कैंडिडेट इज नॉट 30 ईयर्स, उसका बर्थडे 28 नवंबर 2025 को आता है 30 साल के होने के लिए, तब वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो अब आते हैं करंट स्टेटस पे कि अभी कैंडिडेट क्या कर रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी है। तो गाइस, फाइनल ईयर में तो अभी स्टूडेंट्स होंगे नहीं। अगर आपने एग्जाम दे दिया है और आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, 27 नवंबर 2025 से पहले रिजल्ट अगर आउट नहीं होगा, तब आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, आपका रिजल्ट भी आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है पूरी एलिजिबिलिटी की कहानी। अब हम आते हैं प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन के लिए दो तरीके से, प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको कुछ प्रिंटेड बुक्स बेचते हैं जो कोरियर के थ्रू आपके घर आती हैं। उसके बाद वी एनरोल यू इन आर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहां पे आप देख सकते हैं वो सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, और अगर हम किसी भी एक टॉपिक में जाएं, अगर मैं ओबी में जाता हूं तो ओबी में इस तरीके से वो सारे चैप्टर्स होंगे। अब जैसे अगर मैं कम्युनिकेशन में जाता हूं तो तीन चीजें देखने को मिलती हैं, दैट इज क्लास, बुक एज वेल एज जो आपका क्विज है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे क्या है, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ क्लास किस तरीके से रहती है। तो इस तरीके से क्लास है, ये क्लास आपको लेनी होगी। उसके बाद बुक ई बुक फॉर्म में रहता है, इस तरीके से आप ये जो है बुक को देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से बुक है। देन द थर्ड थिंग इज क्विज। क्विज जाके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि प्रैक्टिस आप जितनी करें उतना अच्छा है। तो क्विज में सवालों को लगाइए, नीचे एक्सप्लेनेशन देखिए, उनसे भी पढ़िए, देन यू विल बी डन विद योर टॉपिक। और इसी तरीके से आपको पूरे सिलेबस से गो थ्रू करना है। इसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का आप एक दिन का फ्री ट्रायल ले लीजिए, नीचे नंबर दिया है, कॉल करके, और आप खुद से समझ जाएंगे कि कैसे सब कुछ हमने आपके लिए यहाँ पे वेल अरेंज फॉर्म में उपलब्ध करा दिया है, ठीक है। तो कोई भी चीज डिस्कस करने के लिए जस्ट कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, एंड ऑल द बेस्ट।